आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश के स्थानांतरण से जो संकुल बन जाए उसको हम कहते हैं आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी पदार्थ दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन न्यून पदार्थ के साथ 1:1 के मोलर अनुपात में संयोग करके आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ अपने पाई इलेक्ट्रॉन या अवंती इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके आवेश का स्थानांतरण करता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह संयोग करने वाले पदार्थ की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं। पिक्रिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, टेट्रानाइट्रोबेंजीन, क्यूनोल, सिल्वर, कॉपर, मरकरी आदि इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में होते हैं तथा बेंजीन, नेफ्थलीन, एनिलीन, फिनोल, एल्कीन, एल्किल हैलाइड आदि इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बेंजोक्विनोन हाइड्रोक्विनोन कॉम्प्लेक्स। बेंजोक्विनोन येलो कलर का होता है और हाइड्रोक्विनोन सफ़ेद रंग का होता है। ये आपस में इस तरह से चार्ज का स्थानांतरण बेंजोक्विनोन से आपके हाइड्रोक्विनोन की तरफ होकर डार्क गहरे रंग का, ग्रीन रंग का ये आवेश स्थानांतरण संकुल बनाता है। दूसरा है नेफ्थलीन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स। नेफ्थलीन से इलेक्ट्रॉन आपके इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पे आके, नेफ्थलीन आपके सफ़ेद रंग का है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक अम्ल येलो कलर का है। ये जब दोनों मिलकर संकुल बनाते हैं तो लाल रंग का होता है। बेंजीन और आपके टेट्रासाइनो इथेन, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मेसिटिलीन और 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आपके एल्कीन और सिल्वर के साथ इस तरह का कॉम्प्लेक्स, साइक्लोपेंटाडाइनिल और आयरन का फेरोसिन। जैविक निकायों में, बायोलॉजिकल सिस्टम में आवेश स्थानांतरण संकुल का महत्वपूर्ण स्थान है। पीले रंग के कार्बनिक यौगिक तथा रंगहीन प्रोटीन 1:1 मोल के अनुपात में मिलकर मानव दृष्टि के लिए आवश्यक बैंगनी रंग का आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट तथा क्षेत्रीय प्रभाव फील्ड इफेक्ट। प्रेरण हो जाए, प्रेरित हो जाए। कार्बन एटम की, कार्बन परमाणुओं की चेन में जब कोई विद्युत ऋणी परमाणु आ जाता है तो श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ऋण विद्युती परमाणु की ओर स्थायी रूप से स्थानांतरण हो जाता है और इसको हम प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें ये विद्युत ऋणी परमाणु X आया तो ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। X पे यदि आंशिक ऋणावेश है तो C1 परमाणु पे, चेन के C1 परमाणु पे भी आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब ये कमी को पूरा करने के लिए C2 के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इसके खींचने से C2 पे भी इस C1 की तुलना में कम आवेश डबल डेल्टा प्लस, और फिर इस C2 से कम C3 पे ट्रिपल डेल्टा प्लस और C4 पे क्वार्टर डेल्टा प्लस, क्रमशः यह आवेश घटता जाएगा चेन में। और 4 कार्बन के बाद हम इस आवेश को या प्रेरण प्रभाव को नगण्य मान लेते हैं। जब प्रेरण प्रभाव आकाशीय व्यवस्था, स्पेस अरेंजमेंट या विलायक के कारण उत्पन्न होता है तो इसे हम क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं।
माना कि निम्न कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले कार्बन परमाणु X से जुड़ा है। X की विद्युत दृढ़ता अधिक होने के कारण C1X सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाने से C1 पर आंशिक धनावेश या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए C1 क्या करता है, C2 बॉन्ड C1 सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके C2 को आंशिक डबल डेल्टा प्लस धनावेशित कर देता है। लेकिन यह आकर्षण X की तुलना में कम ही होता है। इस प्रकार सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण X से श्रृंखला में दूरी बढ़ने पर कम होता जाता है और C4 के बाद इसे नगण्य मान लेते हैं। यदि कार्बन चेन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला Y समूह है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण विपरीत दिशा में हो जाता है। ये इस डायरेक्शन, यहाँ इस डायरेक्शन में हुआ तो कार्बन आंशिक धनावेशित थे, यदि विपरीत डायरेक्शन में हुआ तो कार्बन आंशिक ऋणावेशित है। प्रेरण प्रभाव के प्रकार, यह दो प्रकार, इनगोल्ड साइंटिस्ट के अनुसार इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में जब किसी समूह या परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है तो इसे -I प्रभाव कहते हैं। निम्न परमाणु या समूह -I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सारे हेलोजन FCl Bri, OH हाइड्रोक्सी, OR एल्कोक्सी, CHO COOH साइनाइड, NO2 C6H5 फेनिल, NH3+, SO2 C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड C, SH, NH2, NR2, NHCOR। धनात्मक प्रेरण प्रभाव, पॉजिटिव I इफेक्ट। हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में जब किसी समूह या परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है तो इसे +I प्रभाव कहते हैं। निम्न समूह +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ड्यूटेरियम परमाणु और ये एल्किल समूह सारे CH3, CH2R, CHR2, CR3, कार्बोक्सिलेट COO-, फिनॉक्साइड O- आदि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण और ड्यूटेरियम बड़े आकार के कारण +I प्रभाव प्रदर्शित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस प्रेरण प्रभाव की सहायता से बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। प्रेरण प्रभाव के उपयोग, यूजेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, अम्ल तथा क्षार सामर्थ्य की व्याख्या करने में I प्रभाव बहुत उपयोगी है। नंबर 1, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मूवमेंट। एल्किल हैलाइडों में X के -I प्रभाव बढ़ने के क्रम में द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है। इस I की विद्युत दृढ़ता सबसे कम है तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण 1.64D है। Br का विद्युत दृढ़ता बढ़ेगी, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज बढ़ेगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ के 1.79D। Cl की और ज़्यादा है, द्विध्रुव आघूर्ण और ज़्यादा है, 1.83D। अम्ल सामर्थ्य की व्याख्या भी प्रेरण प्रभाव से कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो वह कार्बोक्सिलेट आयन के ऋण आयन का स्थायीकरण होने से अम्ल सामर्थ्य अधिक हो जाती है। लेकिन यदि +I प्रभाव जुड़ा है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन का अस्थायीकरण करेगा, तो ऐसे अम्ल की सामर्थ्य कम हो जाती है। ये R+I वाला है, ये अस्थायीकरण करेगा यानी कम अम्लीय है। यहाँ पे ये XCH2 -I प्रभाव वाला है तो ये स्थायीकरण करेगा यानी अधिक अम्लीय है। इसके बहुत सारे जैसे एसिटिक अम्ल की सामर्थ्य क्लोरो एसिटिक अम्ल से कम है। एसिटिक अम्ल +I वाला है, ये -I वाला है, यानी कि क्लोरो वाला ज़्यादा अम्लीय है, एसिटिक अम्ल कम है। ऐसे ही ज़्यादा Cl -I समूह की संख्या बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। ये +I -I 1 Cl का, -I 2 Cl का अधिक अम्लीय है, -I 3 का यानी ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय है। इस तरह की व्याख्या हम प्रेरण प्रभाव के आधार पर करते हैं। फॉर्मिक अम्ल की सामर्थ्य,
ये एसिटिक अम्ल में प्लस आई वाला है, फॉर्मिक अम्ल में नहीं है कोई, तो एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का फॉर्मिक अम्ल है। क्षारों की सामर्थ्य को भी हम प्रेरण प्रभाव से समझते हैं कि अमीनों की क्षार सामर्थ्य की व्याख्या आई प्रभाव द्वारा करते हैं। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव से नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से क्षार सामर्थ्य बढ़ जाती है, लेकिन यदि माइनस आई प्रभाव हो तो ये कम हो जाती है। जैसे मेथिलमीन में प्लस आई है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। मेथिलमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय है। एथिलमीन में एथिल समूह का प्लस आई प्रभाव मेथिलमीन से भी ज़्यादा है, यानी कि एथिलमीन मेथिलमीन से भी ज़्यादा क्षारीय है। इस मेथिलमीन से ज़्यादा क्षारीय आपके द्वितीयक अमीन है, आइसोप्रोपिलमीन है। नंबर दूसरा, एनिलीन की क्षारकता, एनिलीन में फेनिल समूह का माइनस आई है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी एनिलीन की क्षारकता मेथिलमीन से कम है। बेसिसिटी, माइनस आई प्रभाव के समूह बढ़ने पर फेनिल समूह बढ़ते जाएं। एक फेनिल समूह एनिलीन, दो का माइनस आई प्रभाव डाईफेनिलमीन, यानी इसकी क्षारकता कम, ट्राईफेनिलमीन की और भी कम है। नंबर चौथा, कार्बोकेटाइन तथा कार्बेनाइन का स्थायित्व। ये प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज में वृद्धि हो गई, यानी कि स्थायित्व आपके ये CH3 समूह इसके प्लस चार्ज को कम कर देगा इलेक्ट्रॉन देने से। ये 2 डिग्री वाला और स्थायी है, 3 डिग्री वाला और भी स्थायी है। यहाँ माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज में वृद्धि हो गई, अस्थायी हो गया, यानी ये अस्थायित्व हो गया। प्रेरण प्रभाव केवल बंध की ध्रुवता पर निर्भर करता है, लेकिन क्षत्रीय प्रभाव ज्यामितीय संरचना पर निर्भर होती है। समावयवी फर्स्ट, ये फर्स्ट में Cl कैसे हैं, दूर हैं C++ समूह से, तो ये कम प्रभाव डालेंगे, यानी कि इसकी अम्ल सामर्थ्य ज़्यादा है, इसकी कम है। धन्यवाद।